वक्त मेटल पार्क रोड में श्री GVR प्रतीक फ्यूल्स यहाँ पे सुबह सुबह एक मामला सामने आता है जिसमें एक जो कर्मचारी होते हैं यहाँ के उनका जो यहाँ पे शव ऑफिस के जो स्टाफ ऑफिस है, स्टाफ ऑफिस के अंदर उनका शव मिलता है। सुबह 8 बजे करीब हाथ पाँव कट गए करके फोन करिए। रात में स्टाफ नहीं आवा तो मैं नाइट और 24 घंटा 36 घंटा भी रुकते। हाँ, मैं कैमरा के बारे में बात करें। हाँ, कैमरा जो लगे देकर फुटेज दिखा तो वो फुटेज दिखाए पर भी तैयार नहीं है। बोलते हैं मोर मोबाइल में कनेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है करके पंप मालिक के घुमाते। नाइट में ये अपने मर्जी से आए थे वापस। जितना मेरे को जानकारी प्राप्त हुई यहाँ पे ओवर टाइम नहीं कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी में पुलिस वाले लेके गए, उनसे पूछताछ चल रही है उनकी। देखिए अब उसकी जानकारी वो आपको वहीं से मिल पाएगी। वो आए थे यहाँ पे, इतनी जानकारी मुझे है। वो यहाँ पर आए, उस समय मैं मौजूद भी नहीं था, तो उसकी जानकारी मैं आपको कहाँ से दूँ। ड्यूटी में नहीं था, उनकी 9 बजे तक ड्यूटी है। ये लोग बोल रहे हैं सिस्टम चालू नहीं हो रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है कि उसको लेके जाएंगे, सिस्टम को अपने में देखेंगे करके। अभी कैमरा में भी उसका वायर कटा उठा है, टेप लगा है उसमें, उसके सिस्टम में। तो प्रबंधक आया, पूछे कि आप हम लोग को अपने मोबाइल से दिखाओ, बोलता मैं नया मोबाइल खरीदा हूँ, मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा है। और अभी जो थाना प्रभारी हैं उनसे दिखा रहे हैं कि इसमें है, दिखा रहा हूँ ऐसा करके, उसमें सिग्नल नहीं दिखा रहा है। जांच हो जाएगा ना, उसी में तो DVR हार्ड डिस्क लगता है नया और पुराना, ठीक, उसकी जांच हो जाती है। अभी नहीं कर जाओ, भले के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। और CCTV जो DVR है उसको जांच के लिए खमतराई पुलिस और TI यहाँ से लेके गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स आए, वो भी छानबीन नहीं कर पाए। उनके द्वारा कहा गया, आश्वासन दिया गया है परिवार को कि यहाँ निष्पक्ष जांच की जाएगी। नमस्कार दर्शकों, मौजूद इस वक्त मेटल पार्क रोड में राव भाटा के अंदर आता है जो ये यहाँ पे इंडियन पेट्रोलियम है। इसका नाम है श्री GVR प्रतीक फ्यूल्स। यहाँ पे सुबह सुबह एक मामला सामने आता है जिसमें एक जो कर्मचारी होते हैं यहाँ के उनका जो यहाँ पे शव ऑफिस के जो स्टाफ ऑफिस है, स्टाफ ऑफिस के अंदर उनका शव मिलता है। इस हड़कंप मच जाती है और सुबह सुबह परिजनों को ये खबर दिया जाता है कि आपके जो लड़के की जो बॉडी है वो अकड़ी हुई है। जब परिजन यहाँ पे आते हैं तो उनको मृत पाते हैं। उसके बाद 112 को कॉल किया जाता है, 112 की टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है, खमतरा थाने के अंदर एक पूरा मामला आता है, वहाँ के TI आते हैं। फिर यहाँ के जो CCTV हैं, तो CCTV मैं दिखा देता हूँ कि जो इस फेस जो स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम की तरफ कोई भी CCTV कैमरा नहीं है। अंदर CCTV कैमरा जो थे वो टूटे हुए हैं। मतलब इसका मामला कुछ तो मामला गंभीर है। ये मामला कहीं ना कहीं हत्या की तरफ आशंका करता है। अभी कहना स्पष्ट करना हमारे लिए भी मुश्किल है और अभी फोरेंसिक टीम यहाँ पे जांच कर रही है। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार कुर्रे, ओकर नाम का गोकुल प्रसाद कुर्रे। का खबर आपको मिली है सुबह सुबह? सुबह 8 बजे करीब हाथ पाँव कट गए करके फोन करीने। लड़का बना रही घर से, तब पंप में जो कर्मचारी रही इस तरह लड़का मन शायद बताई से फोन करके, तो लड़का मन नहीं है तो फिर मन मोला फोन करी ये हाथ पाँव कट गए, शायद उसका डेथ हो गई है, इसी करके अब मैं आया हूँ। तो ओकर नाइट में ड्यूटी थी कि दिन में ड्यूटी थी? रात में स्टाफ नहीं आवा तो मैं नाइट और 24 घंटा 36 घंटा भी रुकते। हाँ, 24 घंटा 36 घंटा भी वुमन ड्यूटी करते हैं यहाँ। हाँ, आप जब बॉडी में देखे हो तो का अपना का लगे से? पूरा अकड़े हुए अब शून्य नजारा, ऐसे हाथ पहले छू के देखे हैं तो ओकर शरीर तो शून्य अकड़े हुए हैं अभी भी हो, पूरा बॉडी होकर अकड़ गए हो। नॉर्मल मृत्यु हो ही नहीं सका, ओकर हत्या करके और ओला रखे गए। ओकर हत्या हो है, कितना भी वो परिस्थिति रहती तो भी वो घर पहुंच जाते। फिर 10 बजे रात के फोन करके कर्मचारी बोलते कि ओला मैं राहुल दुकान के पास छोड़ दे हूँ। लड़का मन जाके देखी तो राहुल दुकान के पास कोई नहीं। फिर फोन लगे तो बोलते कि पंप में आ गए। राहुल दुकान कहाँ है? घर के पास, जस्ट घर के पास है होकर। वहां से पंप की दूरी कम से कम 4 किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर है। तो घर जाए के बाद में फिर पंप नहीं आवा हुआ
तो ये मन सरासर झूठ बोलत है, ओकर हत्या करे के है और एकर फॉरेंसिक जांच डॉग स्क्वाड से जांच और किया जाए और ओकर बाल बच्चल 50 लाख के मुआवजा दिया जाए। तो कोई किसी से मतलब कुछ रंजिश था क्या, कुछ झगड़ किसी से था क्या? झगड़ा लड़ाई वाली अब बात है, अभी पंप में सर अब हमन घर में है यहाँ कुछ बात हो जाई तो हमन ला जानकारी भी हो नहीं पावे। तो कुछ बोले थे पहले आपसे कि पंप पे नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले। प्रबंधक से बात हुआ, पेट्रोल प्रबंधक से आपका? अभी तक के कुछ बात नहीं करे हो, प्रबंधक सामने नहीं आए। आप लोग कैसे पता चली, कौन पता चला आप लोग? और मोर नाती आ रही से तो वो फोन करके बताई से सुबह मन प्रिंस कुर रहे। जैसे अभी आप हमारे यहाँ आए हो मृत होए वाला देखे हो, ओकर बाद जैसे कि समझ लो सीसी कैमरा लगे तो चेक करवाए हो, कुछ बोले हो? हम कैमरा के बारे में बात करें हन, कैमरा जो लगे देकर फुटेज देखा तो वो फुटेज दिखाए पर भी तैयार नहीं है, बोलते हैं मोर मोबाइल में कनेक्ट नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है करके पंप मालिक के घुमाते। और उसका कैमरा अभी तक ऑफ है, मतलब चालू नहीं हो रहा है। 3 सिस्टम उसको हम चेंज कर करके हम देख चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मतलब कैमरा में जो मतलब दिखना चाहिए अभी तक मतलब नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मतलब रात में किस ITO आने को बुला के कैमरा के साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। ये अंदर में TI साहब भी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता नहीं है वो। हाँ, मतलब क्योंकि आने नहीं हो रहे वो। इसका मतलब यह है कि ITO आने किसी एक्सपर्ट को बुला के रात में उसके साथ छेड़ाछाड़ी हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं भाई उसका जो दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट जांच हो, और उनका जो बच्चा है उनके दो बच्चा को कम से कम 50 लाख रुपया, क्योंकि वो ड्यूटी पीरियड में ख़त्म हुआ है, तो उसको भारत पेट्रोलियम पंप का जो ओनर है उसको कम से कम 50 लाख रुपया उसके परिवार के लिए मत दे। वो उम्र कितना था? उसका उम्र लगभग 35-36 साल। जानकारी मिली से आप लोग की आपके पापा खत्म हो गए? सबसे पहले फोन लगा ठीक है, ओकर बाद बोली सो बिहारी दुकान पास छोड़ दे से हमें बिहारी दुकान पास जाके देखे तो नहीं रही। कौन कॉल करी से? आप लोग कौन कॉल करी से? वो पांडे, पूरा नाम नहीं पता। कब तक मेरा फोन कर रही से? 10 या 9 बजे। पांडे कौन है? आज के बाद है कि कल रात के बाद? रात की रात। आज के फोन लगा रही। पांडे कौन है? पांडे यही है, काम करते हैं? हाँ वही का काम। फिर आगे? उसके बाद फिर दोबारा फोन लगाया तो पंपी में आके सोया है ऐसे बोला, तो मैं हम ठीक है करके सो गए। फिर सवेरे फोन लगाया तो अकड़ा हुआ ऐसे बोला, तो फिर आए हम लोग। सर आपको जानकारी कैसे मिला, कब मिला कि खत्म हो गया करके? ये मुझे सुबह 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 बजे स्टाफ ने फ़ोन किया कि हम जगा रहे हैं तो उठ नहीं रहे हैं। मतलब देखिए क्या है, कभी हो जाता है कि आदमी ज़्यादा नींद में है। ड्यूटी किस समय में आए थे? ड्यूटी तो उनका सुबह का रहता है 9 से 9। नाइट में ये अपने मर्जी से आए थे वापस, जितना मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे ओवर टाइम नहीं कर रहे थे। कौन छोड़ने गए तो बोल रहे थे, ऐसे जानकारी मिला है कि यहाँ से वो सब मुझे जानकारी में नहीं है कि कौन छोड़ने गया था क्या है। वो गए थे इतना मुझे पता है, और वो आए थे इतना पता है। स्टाफ कौन है ड्यूटी? और बाकी यहाँ पे पुलिस अपनी वर्किंग कर रही है, और बाकी चीजें तो वहाँ CCTV में कैद है, वो अपना निकालेंगे, अपना लेंगे। CCTV क्यों नहीं खोल रहे हैं? ऐसा बता रहे हैं कि जानकारी ओपन ही नहीं हो रहा है करके। देखिए वहाँ ओपन होने की बात नहीं है सर, हाँ। ओपन हो रहा है, सब हो रहा है। हाँ। अब वो डिस्प्ले जैसे आएगा उनको मिलेगा। आखिर मैं ऐसे तो मैंने नहीं रख के दिया है। सिर्फ एक ही जने तो नहीं होगा, स्टाफ में थे ना, और ड्यूटी में 2 स्टाफ थे। कहाँ है वो लोग? एक स्टाफ तो यहीं पर है, वो अपने ड्यूटी में, पुलिस वाले लेके गए, उनसे पूछताछ चल रही है उनकी। टोटल कितने स्टाफ है आपके यहाँ? टोटल मेरे यहाँ 5 स्टाफ है। और पूरा टोटल CC कैमरा चालू है कि नहीं? टोटल में हाँ, मतलब जैसे 9-10 है, उसमें 1-2-4 डिफॉल्ट रहता है, बाकी तो चालू है मैक्सिमम। वो तो बहुत पहले से ही रहता है, आप बस में क्या 12 घंटे ड्यूटी के बाद में ड्यूटी नहीं कराते हो आप? वो जब जरूरत पड़े नेसेसिटी पे
टाइम पे ड्यूटी में नहीं था आपका कहने का मतलब? नहीं। तो अंदर में कैसे उसका डेड बॉडी कैसे पड़ा अंदर में? देखिए अब उसकी जानकारी वो आपको वहीं से मिल पाएगी। वो आए थे यहाँ पे, इतनी जानकारी मुझे है। वो यहाँ पर आए, उस समय मैं मौजूद भी नहीं था, तो उसकी जानकारी मैं आपको कहाँ से दे दूँ। कैसे हो गया? क्योंकि ये परिसर में हुआ है, वो काम करने के दौरान यहाँ पे ड्यूटी में था, यहाँ पे समझ लीजिए। ड्यूटी में नहीं था, उनकी 9 बजे तक ड्यूटी है ना। आप स्टे ड्यूटी करते हैं, अभी बता रहे हो कि आप स्टे ड्यूटी तो जब नीड पड़ता है तब कराते हैं, आप बात समझिए। मृतक परिजन के द्वारा मैं क्या है, देखिए मैं बहुत ही आभार हूँ, प्रकट करता हूँ ये सुनिए ना, कि परिजन का कहना है कि उनको मुआवजा 50 लाख रुपए का मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? इसमें तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जांच चल रही है। वो पुलिस अपनी जांच कर ले, अपनी बातचीत कर ले। क्या क्या सुविधा था इन लोगों को जहाँ जो काम करते थे उनका पीएफ ऐसे क्या क्या देते थे आप सुविधा उनको? पीएफ ऐसे ही, अब देखिए कंपनी का अपना नॉर्म्स है, वो अपना फुलफिल करेंगे। हमारे अपनी चीजें, हमारी निजी संबंध जो उनके साथ है, हम अपना निभाएंगे। पेट्रोलियम को जानकारी है, भारत पेट्रोलियम को आपने जानकारी दी है ऐसा घटना हुआ? हाँ, मैंने वहाँ पे जानकारी दे चुका। अपना परिचय बताएंगे, अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रतीक, पंप ओनर। लोग बोल रहे हैं कि डिस्क चालू नहीं हो रहा है, कैमरा चालू नहीं हो रहा, करके गुमराह कर रहे हैं हम लोग को। मैं मृतक का चाचा का लड़का हूँ। ये लोग बोल रहे हैं सिस्टम चालू नहीं हो रहा है, पुलिस वाला बोल रहा है कि उसको लेके जाएंगे, सिस्टम को अपने में देखेंगे करके। हम लोग बोल रहे हैं कि यहीं देखना करके, और सुबह घुमा रहे हैं। अभी बोला कि आने के बाद इसका संचालक कि मेरे मोबाइल में नहीं चलता करके, अभी दिखा रहा है मोबाइल में है, सिग्नल नहीं दिखा रहा है करके। तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हम लोगों से वो। अभी कैमरा में भी वो उसका वार कटा उटा है, टेप लगा है उसमें, उसके सिस्टम में। वो प्रबंधक आया, पूछे कि आप हम लोग को अपने मोबाइल से दिखाओ, बोलता मैं नया मोबाइल खरीदा हूँ, मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा है। और अभी जो थाना प्रभारी हैं उनसे दिखा रहे हैं कि इसमें है, दिखा रहा हूँ ऐसा करके, उसमें सिग्नल नहीं दिखा रहा है। तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है संचालक पेट्रोल पंप का। एक तरफ बातों को घुमा रहा है, हम लोगों से छिपा रहा है मौत को। एक तरफ पंप के मालिक कह रहा है कि सही है सिस्टम, दूसरी हाँ। तरफ बोल रहा है कि सिस्टम खराब है। खराब हो गया क्या है। लग रहा है आपको? ये हत्या को ये पूरा साजिश करके ये हैं लोग, और ये छिपा रहा है हम लोगों से सारी चीजों को। लगता है हम लोगों की रात में सिस्टम इनका छेड़छाड़ हुआ है, उसमें सिग्नल नहीं दिखा रहा है, कभी कभी हार्ड डिस्क भी नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग क्या समझे इसको। आप क्या चाह रहे हैं? जब तक यहाँ चालू नहीं होगा सिस्टम, तब तक यहाँ से वो सौ जाएगा नहीं कहीं। रात भर यहीं रहूंगा मैं। मुआवजा के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या ही बोलूंगा सर मैं, मेरा बड़ा भाई चला गया। पहले से बोले मतलब फिर तो जांच हो जाएगा ना, उसी में तो डीवीआर हार्ड डिस्क लगता है नया और पुराना, ठीक, उसकी जांच हो जाती है। अभी नहीं चल जाओ। ठीक है, भले के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा। आ जाओ। आप लोग चलो ना यार, ये तो साथ में आदमी है यार, इसमें हम लोग भी नहीं छोड़े। पक्ष जांच हो। और सीसीटीवी जो डीवीआर है उसको जांच के लिए खमतराई पुलिस और टीआई यहाँ से लेके गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स आए, वो भी छानबीन नहीं कर पाए। पर ये मामला जो है वो साफ ये कहता है कि रात में वो युवक जो थे उनका ड्यूटी नहीं था, और रात में ड्यूटी करने के लिए आए, और सुबह मतलब यहाँ पे 2 कर्मचारी भी थे, उनको भी नहीं पता कि ऐसे कैसे हुआ। उनके स्वेटर में ज़्यादा ही धूल था। और जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, पेट्रोल पंप का जब मालिक से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता। उससे पहले कहते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बोलते हैं वो ख़राब है, बोलते हैं काम नहीं कर रहा है। फिर बोलते हैं कि हाँ मेरे फ़ोन में चल रहा है, फिर बोलते हैं कि नो सिग्नल दिखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पूरा पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा पूरा मामला को गुमराह किया जा रहा है। अब उरला थाना पुलिस और खमतराई थाना पुलिस और खमतराई के जो
अधिकारी हैं, खंडारी थाना के अधिकारी हैं, टीआई हैं, उनके द्वारा कहा गया, आश्वासन दिया गया है परिवार को कि यहाँ निष्पक्ष जांच की जाएगी। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जांच कहाँ तक निष्पक्ष की जाती है। परिवारों का जो हाल है वो बेहाल है, बहुत उनका हाल अभी गंभीर है। परिवार अब पूरा मामला किस मोड़ पे लेके जाता है, आखिर ये मर्डर है या फिर नॉर्मल सा डेथ है, अब वो समझ में आएगा पूरी रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम के बाद, सीसीटीवी कैमरा की छानबीन के बाद। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर बताएं। और ये जो एरिया है ना, मैं बता दूं, ये जो एरिया है ये बहुत डेंजरस एरिया है। यहाँ पे ऐसे मामले सामने आते रहते हैं मर्डर के, हत्या के। तो आप इस पर क्या कहते हैं, आपका सोच क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।